जब कोई बीच राह छोड़ जाए, आजमाइश सख्त से सख्त क्यों हो रही है? आजमाइश खत्म होने की निशानी क्या है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये जो रात दिन का खेल सा, इसे देख इस पर यकीन न कर। नहीं अक्स कोई भी मुस्तकिल सरे आईना उसे भूल जा। उसकी मसलहत और वक्त के तरतीब ना समझने के बावजूद भी जब तुम सब्र कर लेते हो तो वो सारी छुपी हुई हकीकतें तुम्हें समझा देता है। वाकयात, हादसात, हालात खुद पैदा नहीं होते बल्कि पैदा किए जाते हैं। किसी का जिंदगी में आना और चले जाना इत्तेफाक नहीं होता। हर चीज में वजह, मसलहत पोशीदा है। तुम जब खुद उसकी तरफ नहीं जाते तो तुम्हें उसकी तरफ खींचकर बुला लिया जाता है और फैसला भी तुम्हारे हक में सुना देता है। वो उसे तुम तक आखिरकार खींच ही लाता है। तुम्हें अधूरा रखकर ही वो मुकम्मल करता है। फिर मैंने सब कुछ अल्लाह पाक पर छोड़ दिया और वही हुआ जो मेरे हक में बेहतरीन था। वजूद के जिस हिस्से को वो खाली कर देता है, उस खालीपन में वो खुद बसेरा कर लेता है। तुमसे जो छीना गया होता है वो हमेशा तुम तक लौट आता है। तुम्हारी कहानी इसलिए यहाँ रुक गई है क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तुम उसका अगला हिस्सा खुद लिखो। जिसे तुम ताखीर समझ रहे हो वो दरअसल दुआ का मौका है। तो फिर उठाओ हाथ और अपना नसीब बदल दो। दुख, तकलीफ, दिल का टूटना, ये सब एक नेमत है। ये सब आपके गुनाह धोते हैं। ये आपको पाक करते हैं। ये आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचाते हैं। दिल टूटेगा तो नूर अंदर दाखिल होगा। ऐसे ही तो नूर नहीं मिल जाता। अज़ियत से गुजर कर इंसान बड़े काम करता है। क्या अल्लाह के यहाँ किसी चीज की कमी है? बिल्कुल नहीं। तो क्या अल्लाह को सब दे देने से फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या वजह है कि हम दुआएं मांगते हैं तो साथ शक भी बांध लेते हैं। एक अरसे के बाद शिकवे, सवाल भी उठा लेते हैं। जब दुआ की अर्जी डालें तो बिल्कुल आजिज होकर डालें कि मैं किसी भी मामले का नाअहल हूँ, ना मेरा इख्तियार है। ये तेरी जात ही है जो हर इख्तियार पर इख्तियार रखती है। तू नवाजने वाला है और तेरा फैसला ही बेहतरीन फैसला है। रब अपने बंदे से ज्यादा जानता है। इंसान जितनी जल्दी ये बात समझ जाए उसके लिए बेहतर है। अगर आपकी आजमाइश सख्त से सख्त तर हो रही है तो मुमकिन है आप मोहब्बत की मंजिलें तय कर रहे हो। मुमकिन है आप महबूब बंदों की फरिश्त में गर्दाने जाने लगे हो। तकलीफ मिलती ही इसलिए है ताकि हम समझ सके कि जो दर्द हमें अपनी बसात से ज्यादा लगता है वो दरअसल हमारे हौसलों की हुदूद के अंदर होता है और हम उसे पहचान नहीं पाते। बस तकलीफ की जरा सी शिद्दत पर ठहर जाते हैं। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो सिर्फ ये कह देने से छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया ना जाएगा? जब तुम्हारी कहानी ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जहाँ तुम बेबस हो जाओ, कोई रास्ता नजर ना आए, सब्र अपने आखिरी हदों को पहुंच जाए, तो जान लेना कि अल्लाह जलाल अनजाने रास्तों से तुम्हारे लिए मदद भेजने वाला है। तुम्हारी आजमाइश का इख्तिताम हो चुका। अब वो तुम्हें मौजज़ों की राह दिखाने वाला है। अल्लाह के हर फैसले में हमारी बेहतरी होती है, इसलिए शिकवा नहीं शुक्र अदा किया करें। जब लगे कि कोई आपको बीच रास्ते अकेला छोड़ गया है तो उस इंसान से गिला करने की बजाय अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि असल में अल्लाह ने आपको अपने करीब आने के लिए उसे वसीला बनाया था। और बेशक अल्लाह जो चाहता है वही करता है। अल्लाह का चुनाव दुनिया के चुनाव जैसा थोड़ी है। वो अपने दीन के लिए जब किसी को चुनता है तो उसकी शक्ल सूरत, उसका स्टेटस, उसकी डिग्रीज नहीं देखता।
किसी की फसाहत उसका हुस्न नहीं देखता, पता है क्या? रब अंदर देखता है, दुनिया बाहर देखती है। तो अगर अल्लाह ने तुम्हें दीन के लिए चुना है ना, तो कभी खुद को दुनिया की नजर से ना देखना। वो तुमसे मोहब्बत करता है, इसीलिए तो इस दीन के लिए, उस हिदायत के लिए, उस कुरान के लिए चुना, वरना तुम्हारे आसपास लोगों की कमी थोड़ी है। क्या पता जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें उसने अता करना ही, मगर उससे पहले वो तुमसे बहुत बड़े बड़े काम लेना चाहता हो सकता है वो तुम्हें पहले अपने बहुत करीब करना चाहता हो, ताकि जब तुम अपनी ख्वाहिश पा भी लो तो उस रब्बे कायनात को भूल न जाओ। हो सकता है वो तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश तब नसीब करे जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो सकता है ना कि वो तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के साथ साथ और भी बहुत कुछ अता करना चाहता हो। तो इस आजमाइश की घड़ी में उस मालिक पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे हिस्से की खुशियां तुम्हें जरूर नसीब करेगा। मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में, क्योंकि जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी को बदनाम करने के लिए उसमें ऐसी बुराई बयान करे जो उसमें ना हो, तो अल्लाह ताला उसे दोज़ख की आग में कैद रखेंगे, यहाँ तक कि वो उस बुराई को साबित कर दे। वो साबित नहीं कर सकेगा। कितना आसान है जाहिर में वुजू से रहना, कितना दुश्वार है बातिन को नमाजी रखना। तू काबा तक गया है और मैं काबा के मालिक तक, रसाई देख है वाइस कहाँ तेरी और कहाँ मेरी। सुकून ही सुकून चाहिए अगर जिंदगी में, तो होने वाली हर एक आजान में गुम हो जा। पूछा मुश्किल में रहता हूँ, कहा आसान कर डालो, कि जिसकी चाह ज्यादा हो वही कुर्बान कर डालो। अक्ल वाले तेरी दुनिया में परेशान रहे, इश्क वाले तुझे हर रंग में पहचान गए। पीने को इस जहां में कौन सी नए नहीं, मगर इश्क जो बांटता है वो आबे हयात और है। फलसफा इश्क तुम क्या समझोगे, इसमें मदहोशियां इबादत है। बाबा फरीदगंज शक्कर जब किसी को दुआ देते तो फरमाते, जा तुझे इश्क हो। राह बड़ी सीधी है, मोड़ तो सारे मन के हैं, हो जाएगा वो भी जो तू चाहता है, पहले खुदा की चाह में तो गुम हो जा। जो खुमार है तेरे इश्क का, जो खुमार है तेरे इश्क का, उसे मौत कैसे फना करे। वो तो पहले मौत से मर गया, वो तो पहले मौत से मर गया, तेरे इश्क में जो जिया करे। इश्क की जुबान दिल है, इश्क को सिर्फ दिल की आंखों से देखा जा सकता है और सिर्फ दिल ही उसे सुन और चख सकता है। इंसान अक्ल की तख्लीक नहीं, इश्क की तख्लीक है। जो तेरी राह में गुम हो वही पा जाए तुझे, सर जो सूली पे चढ़ाए वही सरदार बने। या अल्लाह दिल सिर्फ तुझसे है वाबस्ता, जो तू ना हो तो बस ये एक इमारत है खस्ता। तेरे सिवा इस कायनात में क्या है, जला के देख लिया, दिल बुझा के देख लिया।